अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान दास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बताते हैं। फोटाइल ने लॉन्च किया है, ये है ओवन फोटाइल का और ये 4-in-1 है। ओवन अमूमन क्या होता है कि आपको बेकिंग करनी होती है, अलग ओवन होता है, और कुछ ओवन के अंदर यहाँ पे स्टीम का होता है सिलसिला, जो कन्वेक्शन ओवन होता है फ़ैन वाला, सही है। लेकिन ब्रॉयलिंग और जो है अपना एयर फ्रायर, ये किसी ओवन में नहीं है। एक बहुत दुनिया का बड़ा ब्रांड है, उसके अंदर सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पहली बार फोटाइल ने इंट्रोड्यूस करवाया 4-in-1। ब्रॉयलिंग भी होगी इसमें, आप फ्राइड स्टाइल आप चिकन भी बना सकते हैं, यानी एयर फ्रायर का काम भी है इसके अंदर, और बेकिंग तो होती है, इसके बाद स्टीम का भी फंक्शन है। तो आज बनाएंगे इसके अंदर एक मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, और उसके साथ साथ बनाएंगे 1 अदद देसी डिश अरबी कोफ्ते, और उसके साथ साथ बनाएंगे 1 अदद बड़े मज़ेदार सी फॉइल चिकन। फॉइल चिकन अमूमन हम लोग ज़्यादातर शादियों में खा रहे होते हैं, दावतों में खा रहे होते हैं, घरों में नहीं बनाई जाती, नॉर्मली नहीं बनती है, लेकिन बड़ी सिंपल और क्विक रेसिपी है जो कि आप आराम से घरों में भी बना सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। चलें, ये पहले बनाएंगे पिज़्ज़ा डो। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमेशा की तरह मैदा ले रहे हैं, और चूँकि और आज तो भाई मज़ा आ जाएगा, आज तो सवाल भी होगा बड़ा आसान सा, और उसके बाद है मियादाद फैब्रिक के कपड़े। जो भी जीतेगा, ख़वातीन का मनपसंद वैसे होते फैब्रिक कपड़े, और जो भी विनर होगा वो जीतेगा मियादाद की तरफ से बेहतरीन सा एक सूट। और ये फैसलाबाद का ब्रांड है, ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ये इसका जो एड्रेस, ऑनलाइन एड्रेस, वो भी चलेगा, आप देखिएगा स्क्रीन पर बॉटम पे। चलें शुरू कर दें। हमारे पास मैदा है सबसे पहले, और हमेशा की तरह एक घोल बनाएंगे। मतलब मैदा गूंदने के लिए सबसे पहले लेंगे हम पानी, और आपको ये भी पता चलें कि US सोए जो है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है दुनिया भर में प्रोटीन के इंटेक को, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है पूरी फैमिली के हर मेंबर के लिए, बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों। तो बहुत रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन सबसे सस्ती और अच्छी रिसोर्स जो है हमारे लिए वो है ये अंडा। अंडे का इस्तेमाल जो है कोशिश करें कि डेली अपनी डाइट का पार्ट बनाएं अंडे को, ताकि आपको जो है प्रोटीन की एक अच्छी अमाउंट आपको मिलती रहे। और इसके अलावा चिकन का इस्तेमाल रखें रोज़ाना, क्योंकि अगर प्रोटीन होगा तो प्रोटीन से होता क्या, एनर्जी आती है, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। तो लिहाजा चिकन का इस्तेमाल और अंडों का इस्तेमाल जो है रोज़ाना करें। और वैसे तो बहुत सारी रिसोर्स हैं प्रोटीन की, वेजिटेबल प्रोटीन भी है, रेड मीट है, सी फूड है, लेकिन ख़ासकर जो है अफोर्डेबल चीज़ देखनी चाहिए, तो वो चिकन और अंडा एक ऐसी चीज़ है जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा नाम, यहाँ पे पानी में हमने डाल दिया अंडा, इसमें जाएगी चीनी, और ये नमक। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें चली गई, अंडा, चीनी और नमक। अब यहाँ पे 2 चीज़ हमारे पास, ब्रेड इम्प्रूवर, ये जाएगा मैदे में, उसके साथ साथ ईस्ट। ईस्ट का इस्तेमाल जब भी करता हूँ आपको थोड़ी डिटेल भी बताते हैं कि ईस्ट जो है इसकी क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल होनी चाहिए। ये वेरी कर रहा होता है सर्दियों गर्मी में, वेदर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। सर्दियाँ होंगी तो थोड़ा ज़्यादा डलेगा, गर्मियाँ होंगी थोड़ा कम डलेगा, क्योंकि ये तेज़ी से जो है काम करता है गर्मियों में, तो लिहाजा इसकी क्वांटिटी हम कम करेंगे। अगर गर्मियों में ज़्यादा डालते हैं तो एक खटास दे सकता है, तो इसका भी ख्याल रखना है। तकरीबन 1 किलो मैदे में 1 टेबल स्पून भर के, यानी कि 15 ग्राम हम डालते हैं गर्मियों में, सर्दियों में, और तकरीबन गर्मियों में आप इसको 8 से 10 ग्राम पे ले जा सकते हैं। मतलब 1 टेबल स्पून आप लेवल करके इस्तेमाल कर लें। चलें, इसको क्या हमने मिक्स, 2 चीज़ आ गई इसमें, मैदा, ईस्ट और ब्रेड इम्प्रूवर, और पानी में अंडा, चीनी और नमक ये हमने डाल दिया। अब एक चीज़ हमारी रह गई है, वो है मक्खन।
मक्खन का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब ये 80% हम डो को गूंद लेंगे, उसके बाद हम इसमें मक्खन डालेंगे। मक्खन क्या करेगा? एक अच्छा अरोमा देगा, डो को सॉफ्ट करेगा और जो है इसमें जो है मज़ेदार फ्लेवर भी देगा। मेन जो पर्पज़ होता है मक्खन का होता है डो को सॉफ्ट करेगा। चलिए इसके अंदर डालते हैं। घोल लें अच्छे से चीनी को और नमक को। अच्छा, ये डो बनाते हुए अगर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे ना, चिल्ड वाटर का, तो आपका डो और अच्छा बनेगा और जानदार बनेगा। और डो बनाने के ज़रूरी है कि मैदा थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। खैर क्वालिटी का तो आपको पता नहीं चलेगा मैदा अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि अगर घर में इस्तेमाल करते हैं तो आधा 1 किलो मैदा लेते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्रियल यूजेज होता है इसका, हम लोग रेस्टोरेंट में या बेकरीज़ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ मखसूस ब्रांड हैं कि यार ये वाला जो मैदा है ये महंगा तो होता है लेकिन अच्छा होता है, तो उस वक्त तो हम ख्याल रखते हैं मैदे के अच्छी क्वालिटी का। लेकिन जब आप 1-8 किलो गली मोहल्ले की दुकान से लेते हैं या कहीं से और लेते हैं तो उसमें अंदाज़ा नहीं हो पाता। खैर इतनी छोटी क्वांटिटी में मैदा आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसे है। लेकिन अच्छे मैदे की जो पहचान है ना, वो 1 किलो मैदे में तकरीबन 500 ग्राम 550 ग्राम पानी जो है वो खप जाता है, यानी कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब आपका डो बनता है तो डो खिंचता भी अच्छा है। आपको दिखेगा कि छोटा सा बॉलिया भी मैं बना के भी दिखाता हूँ आपको, खींचेंगे ना तो बिल्कुल कपड़े की तरह वो फैलता जाएगा। और जाहिर सी बात है जब प्रोडक्ट बनेगी तो उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ यार इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। चलें, आज का सवाल भी बड़ा आसान से पूछ लेते हैं, हमारी बातों से ही सवाल निकल के आ गया है कि अभी मैंने बताया ईस्ट का इस्तेमाल सर्दियों में और गर्मियों में कितना होता है, उसका क्या रेशो होता है, ये आपने बताना है। और सही जवाब पे मिलने वाले हैं दो इनाम। भाई डिलक्स ब्लेंडर भी है एनएक्स की तरफ से और मियां दाद का जो है वो सूट भी है। चलें जी, अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम आटे को जो है गूंद लेते हैं। अच्छा, पानी का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा रखना है, लेकिन ये जो डो बनेगा थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा। चलें जी, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं इसको ज़रा गूंदता हूँ सही से। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये गूंद के इसका क्या टेक्सचर आया है, और फिर मज़ीद तैयारी करेंगे चिकन की और फिलिंग की। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आटा हमने गूंद लिया है ब्रेक में, और जो बटर था वो थोड़ा डाल दिया था इसके ऊपर, और अच्छे से गूंद लिया आटा। आपको दिखाते भी हैं कि कितना नरम ये गूंदा गया। आटा गूंदने के बाद ये देखिए सॉफ्ट है। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही थोड़ा सा ये प्रूव होगा। फिर उसके बाद इसका पेड़ा बना के इसको लगाएंगे पैन में, और फिर इसको प्रूव होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 30 मिनट। 30 मिनट में तकरीबन ये साइज़ में 50% जो है इंक्रीज़ हो जाता है, राइज़ कर जाता है। उसके बाद फिर हम इसमें सॉस वगैरह लगा के सारी इसकी टॉपिंग बना लेंगे। तो अभी तैयारी करते हैं चिकन की। चिकन को कर लेते हैं मैरिनेट। चलें भाई, यहाँ पे आ गया इसका चिकन को करेंगे मैरिनेट। और यूएस सोए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उसका कहना ये है कि प्रोटीन का जो इंटेक है वो बढ़ाएं, और चिकन का और अंडों का इस्तेमाल जो कि पाकिस्तान में चीपेस्ट भी है, तो डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल रखना चाहिए। और तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए, ख़वातीन हो, बच्चे हों, बड़े, सबको जो है प्रोटीन की नीड होती है। तो जनाब यहाँ पे रेड चिली गई, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और सिरका।
अच्छा, आप लोग चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा ज़र्दे का रंग ऐड कर सकते हैं कलर के लिए, या रेड ऑरेंज कलर जो कि टिक्के में इस्तेमाल होता है, वो भी आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पाइस लेवल बढ़ाएंगे इसका। चलें, ये चिकन है, इसको मैरिनेशन टाइम कम से कम इसका 2 घंटे का होना चाहिए। जब आप लोग बनाए तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि थोड़ा सा टाइम इसको मिल जाए ताकि अच्छे तरीके से जो हमारी चिकन कुक हो जाए। तो जनाब फ्लेम करेंगे ऑन बिस्मिल्लाह पढ़ के, और अब मैं डालूँगा इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी से भरपूर है, UHT ट्रीटेड है, जो बने बड़ा मज़ेदार और हेल्दी। चलो मैं चिकन को कर लेंगे फ्राई। पिज़्ज़ा सॉस हमारे पास रेडीमेड है, वो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो पिज़्ज़ा सॉस हम काफ़ी दफ़ा बना भी चुके हैं, उसकी रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी। मसाला TV रेसिपीज़ जो है हमारा यूट्यूब का चैनल। चलें जी, चिकन को डाल के करना है फ्राई। अच्छी तरह भूनने के बाद, चूँकि ये मैं लेग का चिकन इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेग का बोनलेस है, थोड़ा सा टाइम लेता है पकने में और जूसी होता है, मॉइस्ट होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ों में इस्तेमाल करता हूँ लेग का बोनलेस। अच्छी तरह भून लें, फिर थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ेंगे दम पर, और फिर इस मसाले को हमने बिल्कुल सुखा लेना है। जब ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे इसको चिकन के ऊपर। चलिए, थोड़ा भुनने के बाद आज का सवाल भी रिपीट करते हैं। बहुत आसान सा सवाल हमने पूछा है कि भाई अभी मैंने बताया था कि ईस्ट का जो तनासुब होता है कि सर्दियों में हम कितने इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों में कितनी क्वांटिटीज़ की इस्तेमाल करते हैं, ये आपने बताना है। तो सही जवाब पे NX की तरफ से भी गिफ्ट है हमारे पास, डिलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर, और मियादाद का जो फैसलाबाद का ब्रांड है उसकी तरफ से भी बड़ा अच्छा सा आपके लिए एक गिफ्ट है। चलें अब तैयारी करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है कोफ्ता, अरवी कोफ्ते। चले मैं अरवी कोफ्ते, अरवी हमारे पास यहाँ पर, अरवी बड़ी फ़ायदेमंद होती है, इसका इस्तेमाल भी आपको रखना चाहिए अपने खानों में। तकरीबन हफ्ते में 1 आध दफ़ा या 15 दिन में 1 आध दफ़ा इस्तेमाल करें। ये जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद होती है, और इसके साथ साथ भिंडी का भी इस्तेमाल रखें, चूँकि दोनों चीज़ों में लेस होता है। तो ये आपके जोड़ों का दर्द को, और ख़ास तौर पे बड़ी एज में जब ये मामला ज़्यादा बढ़ जाता है दर्द का, तो उसके अंदर आप इसका इस्तेमाल रखें तो इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि अल्लाह पाक ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं हमारे फ़ायदे के लिए बनाई हैं, तो उसका हमें बाकायदगी से इस्तेमाल भी करना चाहिए। बट इस बात का ख्याल रखें कि हर चीज़ की जो ज़्यादती होती है, इजाफ़ा होता है, वो फिर नुकसान का बायस बनता है। तो एतदाल के साथ तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करें, अपनी डाइट का पार्ट बनाएं। चलो इनको थोड़ा सा जो है हम, मेरे ख्याल से हमारे साथ कॉलर हैं मिसेज शाहिद कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ अरवी के कोफ्ते, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत पसंद है। अरवी के कोफ्ते नहीं है, अरवी और कोफ्ते हैं। अच्छा, अरवी और कोफ्ते, जी, कॉम्बिनेशन बनाया हमने। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं कि अरवी डल रही है कोफ्तों में। जी, अमूमन आलू डालते हैं हम लोग, आलू के साथ कोफ्ते बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आलू और अंडे भी लोग डाल लेते हैं। जी, मगर ये अब देख रही हूँ मैं। और अच्छा, सवाल आपने जो पूछा है तो आपने तो बता दिया था, मैंने खैर सुना नहीं। वैसे भी मुझे ये इतना पता है जी, कि गर्मियों में मतलब जल्दी खमीर होता है तो उसको कम डालते हैं, सर्दियों में थोड़ा ज्यादा डाला जाता है, क्योंकि वो गर्मी से ना बहुत जल्दी ये मतलब जल्दी से प्रूव हो जाता है, प्रूव हो जाता है जी। और सर्दियों में जरा टाइम देता है थोड़ा। बिल्कुल ऐसा। भैया आपका जवाब तो आ गया, अब बताइए कि आपकी कोई फरमाइश है जो पूरी की जाए? हाँ भाई, मुझे ना बस फरमाइश का माशाल्लाह वैसे सारी करते, मुझे मीठे में ना शाही टुकड़ा, जो शाही टुकड़े होते हैं ना, वो
शाही वाली रेसिपी वो बनाए। अब देखें लोग बनाते ही नहीं। अब मैंने बच्चों को अब आजकल पूछो तो कहते वो कैसे होते शाही टुकड़े। बस वो जरा बताएं आप सही वाली रेसिपी। ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह ज़रूर भाई, प्लान में डालें शाही टुकड़े। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलें, चिकन हमारा तकरीबन गल गया है, तो अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ढकना हटा के पकाएंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। तो उसके बाद फिर इसके हम छोटे छोटे चंक्स बना लेंगे। अच्छा जनाब, अरबियाँ यहाँ पे हमने काट ली हैं। अब बारी है कोफ्तों की। कोफ्तों के लिए यहाँ पे हमारे पास है पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट, ये हम शामिल करेंगे। लाल मिर्चें गई, गरम मसाला पाउडर, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, कोफ्तों को थोड़ा सा जूसी बनाने के लिए हम लोग फ़ैट का और प्याज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्याज तो मैं थोड़ी सी इसमें डालूंगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है मैं इसमें शामिल करूंगा ब्रेड के स्लाइसेस। ब्रेड के स्लाइसेस में जाएंगे, वो करेगा इसको सॉफ्ट। वो लोग जो चर्बी नहीं पसंद करते हैं तो उनके लिए जो ये मुनासिब है कि हम इसके अंदर जो है प्याज का इस्तेमाल कर लें और ब्रेड स्लाइसेस का इस्तेमाल कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, हमेशा मैं जब भी कभी कबाब बना रहा होता हूँ बारबेक्यू के या कोई फ्राइड कबाब, तो कोशिश हमारी होती है कि प्याज जो है उसको तो बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके उसका पानी भी निकाल लिया जाए। पानी क्या करता है, पानी अगर कबाब में रहता है तो उसकी वजह से कबाब टूटते हैं या बारबेक्यू के कबाब हैं वो गिरते हैं। तो ज़रूरी है कि आप प्याज को बिल्कुल फ़ाइन करके इसको निचोड़ लें, इसका पानी निकल जाए, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास बने। चलें, यहाँ पे अभी इसमें प्याज भी शामिल कर देते हैं। ये गई प्याज, इसके साथ साथ बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे। वैसे चनों का पेस्ट जाना चाहिए, चनों का पाउडर, चने भुने हुए जो होते हैं वो डाल के यहाँ पे मैं बेसन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और 2 अदद जाएंगे इसमें स्लाइसेस। चलें, 2 अदद गैस में ब्रेड स्लाइसेस। अब इसको हमने चॉपर में डाल के पीस लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे चिकन को भी देखते जाएं, मसाला इसका खुश्क हो रहा है। जब मसाला इसका खुश्क हो जाएगा तो जो इसका पेस्ट है गाढ़ा गाढ़ा वो चिकन पे अच्छे से लिपट जाएगा। और यूएस सोए का कहना है कि चिकन का इस्तेमाल रखें, प्रोटीन का इस्तेमाल रखें, और चीपेस्ट वे जो है हमारे पास यही है कि रोज़ाना हम अंडे का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि चिकन का इस्तेमाल भी तकरीबन डेली हो सकता है तो डेली करें, नहीं तो एक दिन छोड़ के तो एक दिन लाजमी इसका इस्तेमाल करें। तो जनाब यहाँ पर अभी पीसेंगे इस कीमे को। चलिए, यहाँ पर मैं पीस रहा हूँ कोफ्तों को। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आप जाएं ब्रेक पे, वापस आएंगे तो आपके सामने कोफ्ते भी बनाएंगे और तैयारी शुरू करेंगे अरबी कोफ्ते की। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जनाब हमने कोफ्ते का कीमा रेडी कर लिया है और अब तैयारी यहाँ पे देख लेते हैं। डो जो हमने बनाया था वो थोड़ा सा प्रूफ भी हो चुका है, देखें थोड़ा लाइट हो गया। तो अब करते क्या, इसको लगा देते हैं पैन में। थोड़ी डस्टिंग करेंगे और पैन को कर देंगे ग्रीस। ब्रश ब्रश ब्रश, ये चलें। पिज़्ज़ा पैन पे हल्का सा लगाते हैं बटर
बटर लगा दें, ऑयल लगा दें, जो भी अवेलेबल रिसोर्स है आपके पास, आप इसको बस मकसद ये है कि ग्रीस हो जाए। ग्रीस करते हैं तो फिर चिपकता नहीं है इसके ऊपर, जो भी बेकिंग करते हुए हम बेक करेंगे। चलें, ये हो गया ग्रीस। और इसके साथ साथ यहाँ पे डो को अच्छे से बेल लेंगे। और सवाल भी रिपीट करते हैं, आसान सा सवाल। हमने ईस्ट का इस्तेमाल किया, आपने ये बताना है कि गर्मियों में और सर्दियों में ईस्ट का क्या तनासुब होता है, कितना ईस्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, गर्मियों में कितना करते हैं, सर्दियों में कितना करते हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से मज़ेदार सा डिलक्स ब्लेंडर एंड ग्राइंडर, और उसके साथ साथ ख़वातीन के लिए मियादाद ब्रांड की तरफ से है अच्छा सा गिफ्ट, ख़वातीन और हजरात दोनों के लिए। वाह भाई वाह, क्या बात है। चलें भाई, ये हमने इवन बेलना है। अच्छा, जब डो आपका टाइम दे लेते ना तो डो आपका सेट हो जाता है, यानी कि खिंच के दोबारा वापस अपनी जगह पे नहीं आता। अगर आप इसको टाइम नहीं देंगे तो क्या होगा, डो आपका खिंचेगा और वापस अपनी जगह पे आएगा। बस डो बनाते हुए ख्याल ये करना है कि ये चारों तरफ से एक जैसा हो, ऐसा ना हो कि कहीं से ये ज़्यादा मोटा हो जाए, कहीं से पतला हो जाए, तो फिर शो होगा क्या, पिज़्ज़ा आपका अनइवन हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं उमैरा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र है। मैं उमैरा मियाँ वाली से बात कर रही हूँ। अरे मियाँ वाली से बात करें, वेलकम करते हैं भाई आपको शो में। थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त शो है। आप बहुत अच्छे तरीके से हमें बताते हैं कि किसको किस तरीके से प्रेजेंट भी किया जाता है। असल तो प्रेजेंट करना, बना तो और कोई लेता है, लेकिन उसे प्रेजेंट किस तरह किया जाता है वो आप बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप हमें समझाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। और बाकी आपने ये सही कहा कि जिन सब्जियों में या फ्रूट्स में अगर वो जिसने आपने अरवी के बारे में बताया, जी। तो इसमें ज़ाहिर है कि जॉइंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह मज़ीद आप जो है इन्फॉर्मेशन हमारे लिए लेकर आए, ताकि बच्चे जो है वो ख़ास तौर पर वेजिटेबल लवर बन जाए, वेजिटेबल लवर बने और प्रोटीन का भी इस्तेमाल करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चिकन तो है, चिकन के साथ साथ जो है आप बिल्कुल सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और पिज़्ज़ा के तो इसीलिए बच्चे शौक से भी खा लेते हैं कि उसमें वेजिटेबल भी होता है और चिकन भी होता है, तो बहुत शौक से खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी बिल्कुल दीजिएगा। कि गर्मियों में जो है वो उसकी क्वांटिटी कम रखी जाती है। अगर 1 चम्मच 2 चम्मच डालने होते हैं तो आप उसको अगर 1.5 थोड़ा सा कर लें तो उसमें भी वो गुजारा हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी राइज हो जाता है। और सर्दियों में हमें राइस करने के लिए उसमें ज़्यादा डालना पड़ता है क्वांटिटी, और उसको फिर जो है वो गर्म जगह पर रखना पड़ता है, चाहे ओवन में रखा जाए या कहीं ऐसी गर्म जगह पे ढक के रखा जाता है, ताकि वो जल्दी राइज हो और उसे ठंडक ना लगे। बिल्कुल भाई, बेहतरीन, आपने बड़ी डिटेल में जवाब दे दिया है। और ये सब कुछ हमने आपसे सीखा है, और हमारे आप सब जो है वो मसाला टीवी के जो शेफ हैं ना, वो सब हमारे टीचर हैं। बहुत शुक्रिया, आप सबके लिए हैट्स ऑफ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, पूरी टीम के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे साथ साथ जो है तैयारी चल रही है हमारी, तो अभी प्याज का जो हमने पेस्ट बनाना है, गाजर आलू उबालने ही थे, हमने कहा साथ ही सब उबाल लें। तो जनाब यहाँ पे प्याज जो हमारी वो ब्लांच हो चुकी है और इसको पीस लेंगे। चले भी, बड़ा आसान सा सवाल पूछा है, और जो है सवाल का मकसद ये होता है कि हमें भी कुछ सीखने को मिले, और वो नए लोग जो अभी देखना शुरू किया है, जिन्होंने या तो बेकिंग शुरू की है, उनको भी एक अच्छा सा आइडिया हो जाए कि भाई ईस्ट का इस्तेमाल जो है वो होता कैसे है और कितना होना चाहिए, उसका क्या तनासुब। इन सारी बातों का जवाब आपको मिल जाएगा इस सवाल के जवाब में। चलें, यहाँ पे अब बना लेते हैं इसकी प्यूरी। चलें जी, अब शुरू करते हैं।
अब शुरू करते हैं प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे, इधर यहाँ पे नज़र भी आएगा अरवी कोफ्ते झटपट। चलें बिस्मिल्लाह करके शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। UHT ट्रीटेड है, विटामिन A और D से भरपूर है, बेहतरीन है, फ्लेवर अच्छा है, अरोमा अच्छा है और जो बने बड़ा हेल्दी और मज़ेदार। चलें तैयारी हमारी हो गई थी। कोफ्ते हमने पीस लिए हैं, कीमा पीस लिया है, वो डालेंगे लास्ट में। अब यहाँ पे हमारे पास है अरवी और शुरू करते हैं। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अरवी को निकाल लेते हैं छन्ने में। चलें लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सौते करने के बाद डाल देंगे इसमें अरवी और अरवी को खूब अच्छे से करेंगे फ्राई। और साथ ही साथ जो स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे। सबसे पहले हल्दी, हल्दी के बाद पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया आपकी ग्रेवी को जो है गाढ़ा करता है, अच्छा फ्लेवर देता है। गरम मसाला पाउडर और नमक। चलें भाई ये सारी चीज़ें गई। अब इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड कि मसाला अच्छे से भुन जाए। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे प्याज का पेस्ट और फिर इसको इतना पकाएंगे कि अरवी जो हमारी गल जाए तकरीबन 80%। फिर इसमें शामिल कर देंगे कोफ्ते। फिर कोफ्तों को चलाना नहीं है, छोड़ देंगे दम पर। जब तक आपकी अरवी डन होगी आपके कोफ्ते भी डन हो जाएंगे। चलें यहाँ पे शामिल कर देते हैं प्याज का पेस्ट। बस अब इसको छोड़ेंगे दम पर कि अरवी जो हमारी 80% डन हो जाए। साथ साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे कोफ्ते इसमें डालेंगे और चलेंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ जो कि है मुगलाई चिकन स्टीम। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहे हैं कोफ्ते, अरवी कोफ्ते। अच्छा जी, ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट सौते किया, उसमें डाली अरवी, उसको फ्राई किया। फिर उसमें कुछ मसाले ऐड किए, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया और नमक डाल के हमने अच्छे से फ्राई किया। फिर प्याज का पेस्ट डाल के छोड़ दिया है यहाँ पे अरवी को गलने के लिए, जब तक गोल कर लेते हैं सारे कोफ्ते। बस तकरीबन 80% ये गल जाएगा तो फिर इसमें शामिल कर देंगे हम ये कोफ्ते और फिर इसको पकने देंगे। ये साइज़ थोड़ा छोटा है, इसको भी बड़ा कर देते हैं। बस कोफ्ते बनाते हुए आपने इसको प्रेस अच्छे से करना है ताकि बाइंडिंग जो ना अच्छी हो जाए। कहीं एयर बबल नहीं आना चाहिए, कि गैप नहीं आना चाहिए। चलें भाई एक निक्का सा कोफ्ता बना के भी इसमें शामिल कर देते हैं। चलें भाई ये हो गया। अब यहाँ पे शामिल कर देंगे जनाब कोफ्ते। थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल कर देते हैं ताकि ये अच्छे से गल भी जाए। और इसमें हम शामिल कर दें कोफ्ते। और बड़ा आसान सा हमने आज सवाल भी पूछा भाई कि ईस्ट का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, गर्मियों में कितना इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में कितना इस्तेमाल करते हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से ब्लेंडर। और उसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात के लिए गिफ्ट है मियादात की तरफ से, बेहतरीन सा है, ये फैसलाबाद का ब्रांड है। चलिए
यहाँ पे हमारे पिज़्ज़े की भी तैयारी है, बस थोड़ा सा प्रूव हो जाए फिर इसको करेंगे टॉपिंग और फिर करेंगे बेक। यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने रखा है, ऐसा ऐसा राइज होना शुरू हो गया है। चलें जब तक तैयारी करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की, जो कि है मुगलाई चिकन स्टीम, जिसकी सब्जियां भी उबल रही हैं यहाँ पे, आलू और गाजर। चले भाई, ये भी हो गया। हमारे साथ कॉलर हैं अरीबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, हमने आपकी रेसिपी ट्राई की थी, स्पाइसी मलाई बोटी की। बहुत अच्छी स्पाइसी बनी मलाई बोटी। भाई जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। थी। और आपके क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। जी जी बिल्कुल दीजिए। ये जो है गर्मियों में कम इस्तेमाल होती है और सर्दियों में ज़्यादा डाली जाती है। क्यों डाली जाती है पता है आपको? जी, क्योंकि गर्मियों में इस वजह से कम डाली जाती है। गर्मियों हीट अप ज़्यादा होता है और फिर सर्दियों में ठंडक होती है। गुड, वेरी गुड वेरी गुड। आपका आ गया जवाब। अब बताएं कोई फरमाइश आपकी पूरी की जाए। जी, मैंने फरमाइश की थी कटलेट्स की। कटलस की? भाई डालें कटलस मेन्यू में। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और GSOA का कहना ये है कि प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ाएं अपनी डाइट में, और पाकिस्तान में जो अच्छी रिसोर्स है प्रोटीन की वो तो है चिकन और अंडा, जिसको हम डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोटीन जो है पूरी फैमिली के हर फर्द के लिए बहुत ज़रूरी है, और बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों, तो जनाब इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रोटीन का अपनी डाइट के अंदर इंटेक बढ़ाएं और हेल्दी लाइफ एंजॉय करें। जनाब यहाँ पे गया दही, इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये बना रहे हैं अच्छी सी मैरिनेशन, पिसी हुई हरी मिर्चें। अच्छा, जब हम स्टीम की बात करते हैं ना, तो स्पाइस लेवल थोड़ा सा हमें बढ़ा के रखना होता है। उसकी क्या वजह है कि स्टीम में जो है मसाला निकल जाता है, मैरिनेशन निकल जाती है, तो थोड़ा सा स्पाइस लेवल आप ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे तो आपका मसाला बैलेंस रहेगा। और मैरिनेशन टाइम भी थोड़ा अच्छा दीजिएगा ताकि मसाला अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए। अच्छा, यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चें और नमक भी थोड़ा एक्सेस रखेंगे, ठीक है। और दही जो है तकरीबन सारा इसमें शामिल कर देते हैं। ये बन गया आपकी अच्छी सी मैरिनेशन। और इस चिकन को कर देंगे इससे मैरिनेट। अच्छा, 3 किस्म की सब्जियां हमारे पास, जिसमें आलू है, गाजर और ये मटर, ठीक है जी। प्याज यहाँ पे हमारे पास रह गई थी, ये निकाल लेते हैं। ये 3 सब्जियां हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगा चिकन, और चिकन को हम पकाएंगे। चिकन को तकरीबन हमने 80% तक जो है कुक कर लेना है, और चिकन को पका के चूल्हे पे पकाएंगे, पतीली में पकाएंगे। चिकन को निकाल लेंगे, फिर जो इसका ये मसाला बचेगा ना, इस मसाले के अंदर ये उबली हुई सब्जियां डाल के सिर्फ हमने कोट करना है, ताकि मसाला जो है वो सब्जियों के ऊपर लग जाए। हमारे साथ कॉलर हैं रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। कल आपने दावत किया था, बहुत अच्छा था। खासकर वो मछली वगैरह जो बनाई थी आपने, फिर जो बनाई थी बहुत अच्छी बनाई थी। चलें, बहुत शुक्रिया, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आपकी मलाई बोटी भी, स्पाइसी मलाई बोटी बनाई थी ना। आपकी आवाज़ थोड़ी कम हो रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। स्पाइसी मलाई बोटी जो बनाई थी ना आपने, जी 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 जी, वो बहुत मजे की बनी। चलें, बेहतरीन हो गया भाई, जबरदस्त। पराठों के साथ ना बाहर के पराठा मुझसे मंगाए थे, बहुत अच्छी लगी। क्या बात है, क्या बात है, बाजार वाला मज़ा आ गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे की बनी। चलें, बेहतरीन हो गया भाई। दूसरा फीडबैक आ गया स्पाइसी मलाई बोटी का। नहीं, वाकई वो वैसे ही बहुत ही अच्छी लगी, बनने में भी अच्छी लगी। हमने खुद बनाई तो और अच्छी मजे की लगी। सब घर में एक चीज हुई सामने आई तो। चलें, गुड हो गया। अब बताएं कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश आप माशाल्लाह सारी पूरी कर देते हैं। क्या पूछें अब आपसे, बगैर कहे हर चीज। बस फिर आपने चिकन जो बनाई थी, लाहौरी चिकन, जी 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 जी, तवा पीस, वो भी देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है।
बस इंशाल्लाह वो भी ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह बेहतरीन है वो तो, ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी और फीडबैक भी देने की कैसी बनी। इंशाल्लाह ताला। और भाई मैं जवाब दूंगी, ये जो है वो गर्मियों में कम पड़ी, मिसाल के तौर पर अगर हम गर्मियों में 1 चम्मच डालेंगे तो सर्दियों में हम 1.5 चम्मच कर देंगे। और ठीक। सर्दी में आटे को गर्म जगह पे रखना पड़ता है ताकि सही से प्रूव हो जाए, पनीर हो जाए एकदम। बिल्कुल गर्मी ठीक में हो गया, बाहर भी रखने तो फौरन हो जाता है, किसी तरह भी रखने, लेकिन बिल्कुल सर्दियों में ठीक हो ध्यान रखना गया, पड़ता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बेहतरीन आपका जवाब भी आएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चले मैं यहाँ पे बना रहे हैं स्टीम, हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इसमें डाल दिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं UST ट्रीटेड है, विटामिन A और D से भरपूर है, जो बने बड़ा मज़ेदार और हेल्दी। ये गया चिकन इसके अंदर सारा का सारा, और ये जो मसाला है ये बड़ा कीमती मसाला है। इस मसाले को हम बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देंगे। इस मसाले को जो हमने पूरा मसाला इसमें डालना है, क्योंकि यही जो मसाला है ना जो बचेगा, इसी से हम सब्जियों को कोट करेंगे। एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि US सोए कहता है कि प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं अपनी खानों में, और जो बहुत अच्छी रिसोर्स है वो है चिकन और अंडे, जिसका आप डेली बेसिस पर इस्तेमाल रख सकते हैं। और प्रोटीन का इंटेक हर फैमिली मेम्बर के लिए बहुत ज़रूरी है, और जिससे आप रह सकते हैं हेल्दी। चलें जी, यहाँ पे अब लगाते हैं लिड इधर। हमारे साथ कॉलर हैं बख्तावर कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ये आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आज आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है, हम ट्राई करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या ट्राई किया? ताज़ा ताज़ा। और मेरी मम्मा ने वेजिटेबल बादामी कोरमा बनाया था, वो भी बहुत अच्छा बना था, और टॉफी कॉफी केक भी बनाया था। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया भाई, ये तो बेहतरीन काम हो गया। और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश मेरी वही थी, पिस्ता आइसक्रीम। पिस्ता आइसक्रीम, चलें भाई वो लाइनअप है। और बताएं, सवाल का जवाब देंगी? गर्मियों में कम इस्तेमाल की जाती है और सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। सर्दियों में इसलिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, ठंडक होती है, और गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए कम इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छे से पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि इसका इस्तेमाल कैसा होता है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे टाइम आ गया है कि हम पिज़्ज़ा पे पिज़्ज़ा सॉस लगा दें, और साथ ही साथ ब्रेक भी आ गई है। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको प्रॉपर टॉप करेंगे और इसको करेंगे फोटाइल के ओवन की नज़र। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है पिज़्ज़ा। चलें, यहाँ पे चिकन हमारा रेडी है, चिकन लगा देंगे पिज़्ज़ा पे। आज का सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है भाई, कि आपने कोई सिंपल सा हमें ये बताना है कि ईस्ट का इस्तेमाल गर्मियों में कैसा होता है, सर्दियों में कैसा होता है, क्या तनासुब होता है इसका। और साथ साथ US सोए कहता है कि प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं। मैं चिकन भी इसीलिए बना रहा हूँ कि प्रोटीन है, और डेली बेसिस पे जो हम प्रोटीन ले सकते हैं वो सबसे अच्छी रिसोर्स जो है वो चिकन की और अंडों की है। रोज़ाना अपनी डाइट में चिकन अंडों का इस्तेमाल रखें ताकि आप हेल्दी रहें, क्योंकि प्रोटीन पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का इंटेक लाजमी है। तो जनाब, अब यहाँ पे हम ये डालते हैं चीज़। चीज़ जो है मेरे पास मिक्स है, चेडर मोज़रेला। पिज़्ज़ा चीज़ 30-70 का रेशो होता है, 30% होती है चेडर, 70% होती है मोज़रेला। आपको ये मार्केट से इस फॉर्म में भी मिल सकती है, अगर ना मिले तो आप अपना तौर पे ये रेशो बना सकते हैं, 30% चेडर और 70% मोज़रेला। और ये हम बेक करेंगे फोटाइल के ओवन में। फोटाइल का बेहतरीन ओवन है, 4-in-1 टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है कि चारों
काम आप इसमें कर सकते हैं, डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं आप वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को। तो बड़ा अमेजिंग प्रोडक्ट है, मुझे तो बहुत मज़ा आया इसमें बेकिंग करके। चलें, ये गई चीज़ और अब चीज़ के साथ साथ ऊपर जाएगी ये वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी की आप इसमें डाल सकते हैं। शिमला, टमाटर और ऑलिव्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें मशरूम डाल सकते हैं, सॉसेजेस डाल सकते हैं। सॉसेजेस भी चिकन के हैं, बड़ी अच्छी रिसोर्स है प्रोटीन की और बच्चे बहुत पसंद भी करते हैं। तो सॉसेज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर। चलें, ये आ गया और अब इसके ऊपर गया ये ऑलिव्स। अच्छा, जब ये बेक हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर हम डालेंगे इंशाल्लाह बटर साइड में ना। उससे होता है क्या है, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी आपकी ये ब्रेड के जो है डो का जो साइड्स होते हैं और अच्छा अरोमा भी मिलेगा आपको। हमारे साथ कॉलर भी हैं मैमूना डीजी खान से। चलें जी, फोटाइल के ओवन में जाएगा अब ये पिज़्ज़ा 4 in 1। चलें जी, और साथ ही साथ यहाँ पर यह चिकन है, इसी में जाएगी ये सारी सब्ज़ी। हमारे साथ कॉलर हैं मैमूना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप ना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिएगा, नहीं तो आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। बंद कर दी जी, बंद कर दिया भाई। अब चलें चलें, बेहतरीन हो गया। क्या कहेंगी? आपका बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। कॉल मिली है मेरी। आपकी कॉल मिल गई है भाई। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि नमाज पढ़ के दुआ मांगी थी ना, इसलिए। अरे माशाल्लाह 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 भाई, बहुत शुक्रिया। मेरे चलें बेटे भाई, भी आपकी आपकी कॉल फैन लग है। गई है, अब बताएं क्या बात करेंगी आप? मतलब मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं पहले ना। जी जी बिल्कुल दीजिए। सर्दियों में ज्यादा करते हैं ईद, गर्मी में कम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। और कोई फरमाइश है आपकी जो पूरी की जाए? जी, मैंने आपकी फरमाइश की थी चिकन बर्गर की। चिकन बर्गर की? चलें जी, इंशाल्लाह जी भाई। चिकन बर्गर आपको जल्द ही बनाना बताएंगे। मेरी बेटी है माहम इकरा बिस्मा, वो आपको देख रहे, आप उन्हें है कह दे। चलें भाई, हाय, बच्ची का नाम क्या है? इकरा माहम बिस्मा। इकरा माहम बिस्मा, सबके लिए मेरी तरफ से हाय। जज़ाकल्लाह, आपको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी सेहत अता फरमाए, आले मोहम्मद के सदके में। आमीन 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 सुम आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। खासकर मुझे और मेरी टीम को याद रखें अपनी दुआओं में। चले जी, ये अब हमने बना दिया इसका फॉइल, चिकन के 2 पीसेस और ये सब्ज़ी, ये सब्ज़ी। ठीक है जी, चूल्हा कर देंगे बंद और आपने इसको इस तरीके से बंद कर देना है और ये जाएंगे अब स्टीमर में। ये आ गया हमारा स्टीमर। अच्छा, 80% चिकन यहाँ पे कुक हुआ है, 100% यहाँ पे आके ये डन होगा। ठीक है जी, इसी तरीके से सारे फॉइल हम बना लेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो मसाला है ये हर पैकेट के अंदर जाए। चलें जी, ओवन हमारा आज है फोटाइल का और इसमें बेक कर रहे हैं हम पिज़्ज़ा और 4 in 1 ओवन है। इसके अंदर आप डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, स्टीमिंग सिस्टम भी है, इसमें ब्रॉयलिंग भी है, बेकिंग भी है, एयर फ्रायर भी है, सब कुछ है, ऑल इन वन बेहतरीन प्रोडक्ट। अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। इंटरनेशनली बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज़ होती हैं ओवन के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ऐसा नहीं आया है। तो ये हाईली रिकमेंडेड है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। आप लोग भी इसको ज़रूर यूज़ करें और बताएं कि आपको ये कैसा लगा। चलिए, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में मैं सारे फॉइल जो ये बना के डालता हूँ स्टीमर में, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों डिशेस हो गई हैं तैयार। फॉइल जो है वो स्टीमर में लगी हुई है। तकरीबन स्टीमर में आपने इसको आधे घंटे का टाइम देना है ताकि अच्छे से जब ये होगी ना तो बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट होगी। जब निकलेगी है तो बस उसी सूरत में होगी जब आप इसको प्रॉपर टाइम देंगे। चलें, अरबी कोफ्ते हमारे यहाँ पे तैयार हैं, इनको भी करते हैं डिश आउट। आज का सवाल भी हमारा बड़ा आसान सा, हमने सवाल पूछा था भाई कि कोई भी आपने बताना है कि ईस्ट की क्वांटिटी जो है हम कितनी इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में कितनी इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में कितनी इस्तेमाल करते हैं, ये आपने बताना है। काफ़ी सारे कॉलर्स ने जवाब दिया है, सही भी जवाब दिया है। तो आज देखते हैं कि आज का विनर कौन होता है। आज तो दो इनाम है हमारे पास। एक तो है जनाब NX की तरफ से ब्लेंडर और दूसरा मियादाद की तरफ से ख़वातीन हज़रात के लिए गिफ्ट। चलें जी, ये आ गया। इसको गार्निश कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पे धनिया और ये अदरक। ये हो गया। पिज़्ज़े पे भी नज़र डालते हैं क्या पोजीशन है। पिज़्ज़े पे थोड़ा सा कलर आने को है, चीज़ वीज़ मेल्ट हो चुकी है, थोड़ा कलर आ जाए फिर निकालते हैं। और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं कि फॉइल की क्या पोजीशन है। फॉइल को भी सर्व करेंगे। स्टीम का काम है, स्टीम का काम जब भी करें हाथ बचा के और केयरफुली, क्योंकि आग से ज़्यादा स्टीम जलाती है। स्टीम थोड़ी सी ख़तरनाक होती है, तो लिहाजा इस बात का आपने ख्याल रखना है कि काम करते हुए हाथ को बचाएं। और स्टीम से बचने का ये तरीका है कि जैसे ये ढकना लगा है, काफ़ी लोगों की प्रैक्टिस होती है यूँ हटाते हैं। अब यूँ हटाएंगे तो सारी स्टीम आपके मुंह पर आएगी। तो पहले आप अगेंस्ट साइड पे आपने इसको हटाना है, ढकने को अपनी तरफ खींचें ताकि स्टीम सारी बाहर निकल जाए। तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा इस तरीके से जल जाते हैं स्टीम की वजह से और बहुत ख़तरनाक है। थोड़ा सा ख्याल करें। और जब ढकना हटाएं तो थोड़ी देर छोड़ दें और उसके बाद जो है आप हाथ डालें इसके अंदर। चलें, ये आ गई स्टीम। और इस तरीके से फॉइल जो है हमने सर्व करनी है। थोड़ा साइड से खोल के बहुत जूसी, सॉफ्ट, हल्का सा धनिया। अच्छा, धनिया जो है मैं उसका इस्तेमाल इसमें भी करूँगा। ये जो हमने मक्खन रखा हुआ है थोड़ा सा, जब ये निकलेगा पिज़्ज़ा हमारा तो साइड पे हमने इसको मक्खन से ग्रीस करना है। तो शो हो गया क्या, साइड्स बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाती हैं और मज़ेदार। चलें इसको करते हैं सर्व। ये आ गई हमारी अरबी कोफ्ते। और साथ ही साथ रिकैप, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। मीनवाइल क्या होगा, हमारा पिज़्ज़ा डन हो जाएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि क्या पोजीशन है। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अरवी कोफ्ते। अज्जा: बीफ का कीमा 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटी प्याज आधी, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, बेसन 2 खाने के चमचे। ग्रेवी के लिए
अरबी स्लाइस 1 कप, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए, अदरक जुलियन गार्निश के लिए। तरकीब: कोफ्ता बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में तमाम अरसा डालकर मिक्स करें, फिर चॉपर में पीसकर कोफ्ते बना लें। ग्रेवी बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भून लें, फिर तमाम मसाले और अरवी डाल के फ्राई करें, फिर प्याज का पेस्ट और दही डाल के मिक्स करें। अब दम पर छोड़ दें। जब अरवियाँ 80% तक गल जाएं तो खूब अच्छी तरह भूनें, यहाँ तक कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। फिर कोफ्ते डाल के मज़ीद 10 मिनट दम दें। कोफ्ते गल जाएं तो हरा धनिया और अदरक डाल के सर्व कर दें। चिकन पिज़्ज़ा। डो के लिए अज्जा: मैदा 1 किलो, अंडे 2 अदद, चीनी 40 ग्राम, नमक 15 ग्राम, खमीर 15 ग्राम, ब्रेड इम्प्रूवर 5 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम। पिज़्ज़ा चिकन के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस क्यूब्स 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सिरका 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में मैदा और तमाम अज्जा डालकर गूंद लें। अब डो को 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर डो के पेड़े बनाकर बेलें और कटर से काट लें। पिज़्ज़ा चिकन के लिए पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट भूनें। अब चिकन और तमाम अज्जा डाल के 4 से 6 मिनट पकाएं। उसके बाद डो पर पिज़्ज़ा सॉस, चिकन और तमाम अज्जा डाल के टॉपिंग करें, फिर 20 से 25 मिनट छोड़ दें। डो फूल जाए तो गर्म ओवन में 10 से 12 मिनट बेक कर लें। मुगलई चिकन स्टीम। अज्जा: चिकन हड्डी के साथ 750 ग्राम, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 से 5 खाने के चमचे, आलू क्यूब्स 1 अदद, गाजर क्यूब्स 1 अदद, मटर 1/4 कप, एल्युमिनियम फॉइल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मिक्सिंग बोल में चिकन और तमाम अज्जा डाल के चिकन को मैरिनेट करें और 30 मिनट फ्रिज में रख दें। अब आलू, गाजर और मटर को उबाल लें। पैन में थोड़ा सा तेल डाल के गर्म करें, फिर चिकन को डालकर अच्छी तरह भूनें और थोड़ा सा पानी डाल के चिकन को दम पर छोड़ दें कि वो गल जाए। फिर चिकन को निकाल लें और मसाले में सब्जियां डाल के मिक्स करें। अब एल्युमिनियम फॉइल में चिकन के टुकड़े रखकर थोड़ी सी सब्जियां डाल के फॉइल का पैकेट बना लें। फिर स्टीमर में चिकन का पैकेट रखकर 15 मिनट के लिए स्टीम कर दें। आखिर में निकाल के गर्म गर्म सर्व करें। ठीक से वापस आ चुके हैं। पिज़्ज़ा हमारा तैयार है फोटाइल के बेहतरीन ओवन में। कलर चेक करें आप, बस आला कलर आया है, आला। अच्छा जी, अब ये जो है बटर हमने लगाना है इधर, अरोमा भी बड़ा अच्छा देगा, बिल्कुल प्रोफेशनल ओवन की तरह, जैसे कि हम पिज़्ज़ा जॉइंट पे आप देखते हैं ना, कन्वेयर ओवन जो होते हैं, बिल्कुल वही वाला रिजल्ट आया इसमें। चलें, ये हो गया डन। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अरबी कोफ्ते, मुगलाई चिकन स्टीम और चिकन पिज़्ज़ा रैशनल के ओवन में। आज हमारे साथ एनेक्स थे और सवाल भी बड़ा आसान सा था, और मियादाद की ब्रांड है जो कि फैसलाबाद का ब्रांड है। और आज के जो विनर हैं जिन्होंने गिफ्ट हैम्पर जीते हैं मियादाद के, वो हैं मिसेस नौरीन फैसलाबाद से, हिना है लाहौर से, मारिया कराची से, सुकैना है रावलपिंडी से, और एनेक्स का गिफ्ट जिसने जीता है वो है जनाब जाकिर साहब खैरपुर से। बहुत मुबारक आप तमाम लोगों को, आप लोगों ने जीते हैं आज के गिफ्ट। और जनाब ये सारी रेसिपीज़ जो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी, और एक दफ़ा US सोए का जो है आपको मैसेज भी बताते चलें कि उनका ये कहना है कि प्रोटीन का इंटेक जो है बढ़ाएं अपनी डेली डाइट के अंदर, चूँकि प्रोटीन जो है पूरी फैमिली के लिए, हर बंदे के लिए जो है फ़ायदेमंद है, बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हों। तो जो चीपेस्ट हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है अंडे का और चिकन का, कि हम डेली बेसिस के ऊपर इसका इस्तेमाल रख सकते हैं और अपनी फैमिली को रख सकते हैं हेल्दी। तो जनाब इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। ये तमाम रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कैसी लगी। ख़ास तौर पर मुझको, मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।